अहमद शरीफ चौधरी साहब की तरफ से ये कहना कि ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं बल्कि एक मुहिम थी। जैसे हमने बात की कि जाहिलों के सपुर्द मामलात कर दिए गए हैं, जाहिल हुक्मरान है। किस तरह से जाहिल हुक्मरान है? पढ़े लिखे का मुतज़ाद जाहिल ही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DGI-SPR की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो 7 मई को की गई थी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसमें तो तहरीक इंसाफ के हवाले से जिस तरह वो गुस्से में थे, इश्तियाल में थे, जिस तरह उनके बारे में बात कर रहे थे, जो उनका लहजा था आज के और उस लहजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई खैर की खबर तो नहीं थी, ताहम तहरीक इंसाफ को जिस तरह से 7 मई को उन्होंने कहा था, जो कुछ कहा था, उसके मुकाबले में आज बहुत ही कम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की गई। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खैर की खबर, जैसा कि मैंने कहा, ऐसी नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद की और अदलिया के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जिन लोगों को हुकूमत में लाया गया है, हुक्मरान बनाया गया है, इनको कुछ लोग तो पहले ही कहते थे कि ये जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, इनको कुछ पता नहीं कि क्या करना है, क्या कर चुके हैं, क्या होने वाला है और ये क्या करना चाहते हैं, इनको कख पता नहीं। ये अमूमी तस्वर है और ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। जैसा कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी तरफ से कहा गया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन कहा जा रहा है, हमने कभी नहीं कहा। हमने नहीं कहा था कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन होगा, फ़ौजी ऑपरेशन होगा, कतई तौर पर नहीं, बल्कि ये एक मुहिम थी। लेकिन इसको ऑपरेशन बनाकर पेश किया गया। अदलिया के हवाले से उन्होंने बात की और हुकूमत के हवाले से बात की कि हुकूमत मामलात को सही तरीके से लेके नहीं चल रही, क्योंकि अभी तक 9 मई के मुलज़मों को सज़ाएँ नहीं दी जा सकें। इसके अलावा अदलिया के हवाले से भी उन्होंने ज़ाहिर बात की कि हुकूमत ने ये मामला उठाना था और अदलिया ने इस पर फैसले करने थे। अहमद शरीफ चौधरी साहब की तरफ से ये कहना कि ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं बल्कि एक मुहिम थी। जैसे हमने बात की कि जाहिलों के सपुर्द मामलात कर दिए गए हैं, जाहिल हुक्मरान है। किस तरह से जाहिल हुक्मरान है? पढ़े लिखे का मुतज़ाद जाहिल ही होता है। आप ज़रा अखबार उठा के देख लें। DGI-SPR की तरफ से कहा गया कि 22 जून को ये फैसला हुआ था, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब इसकी सदारत कर रहे थे। उसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे। तो उसमें वो कहते हैं कि 22 जून को ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ये इजलास हुआ है, 23 को ख़बरें आ गई हैं। आप ज़रा ख़बरें नाज़रीन उठा कर देख लें। क्या उन ख़बरों में जो वज़ीर आज़म का बयान आया है, जो हुकूमत की तरफ से एलामिया जारी किया गया है, उसमें इसको मुहिम कहा गया है या फिर ऑपरेशन कहा गया है? ये ज़रा आप ख़ुद मुलाहिज़ा कर लीजिए कि वज़ीर आज़म साहब का क्या बयान है और उसमें जिस तरह से कहा गया है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फ़ैसला किया गया है, इस पर अगले रोज़ तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल हम इसकी हमायत नहीं करते। ये ऐसे हालात नहीं है कि इसमें एक दफ़ा फिर लोग बेघर हो जाएं, एक दफ़ा फिर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये इजलास हुआ 22 जून को और ये खबर शाया हुई अखबारात में 23 जून को, जिसमें कहा गया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया है एपेक्स कमेटी में। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से अगले रोज़ 23 को उनका रद्द-ए-अमल आया, जो अखबारात में 24 को शाया हुए, जिसमें उनकी तरफ से इसकी शदीद मुखालफत की गई। ANP ने भी मुखालफत की, मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुखालफत की। मामला कहाँ से बिगड़ा, कैसे ये तासर मिला? कि तासर नहीं बल्कि किस तरह से ये खबरें आई कि ये ऑपरेशन हो रहा है। जैसा कि कहा कि ये हुक्मरान एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बाकी इमरान खान कहता है कि ये कोई सोचने की, समझने की और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। DGI-SPR की तरफ से एलामिया पर बात की गई। वो एलामिया अंग्रेज़ी में था। किस में था? अंग्रेज़ी में था। एलामिया अंग्रेज़ी में था। मेजर जनरल अहमद शरीफ की तरफ से एलामिया पढ़ा गया, उसके साथ साथ वो उसकी डिटेल भी बताते रहे, उर्दू में बताते रहे। तो जब अंग्रेज़ी में ये एलामिया जारी हुआ, यही एलामिया इनके पास गया, हुकूमत के पास गया, शहबाज शरीफ के पास गया। बस आओ देखा न था हो, इनकी तरफ से बयान जारी कर दिया गया और इनके जो शफाफे हैं
وہ بھی कैसे लोट पोट होकर सामने आने लगे, किस तरह से उनकी तरफ से इसकी हमायत की जाने लगी। और उससे अगले रोज 24 तारीख को जो 25 जून को खबर शाया हुई है गंडापुर की तरफ से, उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी के इजलास में, एपेक्स कमेटी में कहीं भी ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ, ये गंडापुर की तरफ से कहा गया। तो उस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया ख्वाजा आसफ की तरफ से। और जो गवर्नर नूरी पटियारी इन्होंने इकट्ठे किया, उनमें से एक जो इनका गवर्नर है फैसल कुंडी, उसने भी कहा कि गंडापुर कैसे ये कह सकते हैं, वहाँ पे तो ऑपरेशन की बात हुई। और फिर आपने देखा कि किस तरह से ख्वाजा आसफ साहब गंडापुर पर चढ़ाई कर रहे थे कि ये इन्होंने कैसे कह दिया, ऑपरेशन के दौरान ये मौजूद थे, इन्होंने उस वक्त वहाँ पे इसकी हामी भरी थी, हमायत की थी, ये ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा कर लें कि ये लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अंग्रेज़ी में एलामिया था, जैसा उनको इजलास के दौरान कह दिया गया वैसा ही शहबाज शरीफ ने समझ लिया, इनकी हुकूमत ने समझ लिया और वैसी खबर जारी कर दी जो आपके सामने हम रख चुके हैं। बाकी DGI-SPR साहब की तरफ से ये कहा गया कि 9 मई के मामलात को अगर टैकल कर लिया जाता और अगर मुजरिमों को सज़ाएँ दे दी जाती तो मामला आइंदा जो बिगड़े हैं वो ज़्यादा नहीं बिगड़ते। तो ये मामला किसने आगे ले जाना था, हुकूमत ने आगे ले जाना था। ये नालायकी हुकूमत की है जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है जनाब DGI-SPR साहब की तरफ से। तो नालायकों की हुकूमत से क्या तवक्को की जा सकती है? नालायकों ने क्या कुछ करना था? नालायक लोग जो कर सकते थे वो इतना ही कर सकते थे जितना वो आज तक कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा, बगैर किसी तहकीक के तफ्तीश के उनको अंदर कर दिया। अदलिया के हवाले से भी जनाब अहमद शरीफ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ भी फ़ैसले नहीं हो रहे, तो फ़ैसले अदलिया कैसे करे? एक खातून को गिरफ़्तार किया जाता है लाहौर में 9 मई के वाक़े में, लाहौर में गिरफ़्तारी उनकी डाली जाती है कि लाहौर के कोर कमांडर हाउस में हमले में मुलव्वस थी, और उसी रोज़ के हवाले से एक और FIR उन पर कर दी जाती है कि ये गुजरांवाला में, झंग में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, न जाने कहाँ कहाँ पे वो खातून हमलों में मुलव्वस थी। जब ऐसे मुकदमात बनाए जाएंगे इन नालायकों की तरफ से, ये मुकदमात जब अदलिया में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, तो जनाब DGI-SPR साहब अदलिया के पास फिर क्या जवाब होगा कि इनकी ज़मानतें न दी जाएं। जब अदलिया पर प्रेशर डाला जाता है तो ज़मानतें होती हैं, ज़मानतों के साथ ही एक और गिरफ्तारी भी उनकी डाल दी जाती है। तो ऐसे में कंप्रोमाइज जज साहिबान वो दिलेरी से फैसला नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जजों की तरफ से दिलेरी से, जुर्रतमंदी से कानून के मुताबिक फैसला किया जाता है, ज़मानतें हो जाती हैं। जिस खातून की हम बात कर रहे हैं सनम जावेद, उनकी ज़मानत कई महीने के बाद उनकी ज़मानत के बाद रिहाई हुई है। एक मुकदमे में पकड़ा गया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो इस तरह से जब ऐसे मुकदमात बनेंगे कि एक शख्स को ये कहते हैं कि ये 10 मुकामात पर मुलव्वस था एक ही वक़ुआ में, एक ही वाक़या में, तो फिर जजों के पास। और ये जो अहमद वक़ार जंजुआ की गिरफ्तारी हुई है, ये कोऑर्डिनेटर हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, ये इंटरनेशनल मामलात के हवाले से, तो इनकी गिरफ्तारी डाली गई है। कहा गया है कि इनके बैग से, ये राह चल रहे थे, इनके बैग से एक तो लैपटॉप बरामद हुआ है जिसमें ये चीज़ है, वो चीज़ है। ये आ जाता है डिजिटल टेररिज्म में, डिजिटल दहशतगर्दी में, जैसा कि DGI-SPR साहब की तरफ से कहा गया। और उसके साथ फिर इसी पुलिस ने उन पर एक कलाशनकोफ भी डाल दिया। कहा गया है कि बैग के अंदर कलाशनकोफ थी, और ये देख लें, अंदाज़ा किया जा सकता है कि एक बंदा जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है इंटरनेशनल मामलात के हवाले से PTI का, उसके बैग में लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है जिस पर आप डिजिटल टेररिज्म का केस बना सकते हैं। लेकिन उसके बैग में कलाशनकोफ कैसे हो सकती है? जब ऐसे मुकदमात बनेंगे, और फिर एक लीडर पर मुकदमा बना दिया गया कि जी वो कहीं टेंट लगे हुए थे, वो उखाड़ कर अपने घर ले गया। और इसी तरह के अगर मुकदमात बनेंगे कि किसी ने किसी का पर्स चोरी कर लिया, तो इस पर अदलिया फिर ज़मानतें नहीं देगी तो क्या करेगी? बात हम कर रहे थे कि DGI-SPR ने हुकूमत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का और अदलिया के हवाले से भी थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो हुकूमत नालायकों की है, इनकी तरफ से जब नालायकी में मुकदमा दर्ज किए जाते हैं तो अदलिया के पास और क्या रास्ता होता है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं कि ऐसा मुमकिन है भी या नहीं है, वो फिर ज़मानतें दे देते हैं। DGI-SPR साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर मज़ीद थोड़ा सा तबसरा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम हर घंटे में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 4-5 ऑपरेशन कर रहे हैं, 16,000 मदारस रजिस्टर्ड, बाकी 16,000 कहाँ हैं, कौन चला रहा है? तो इस हुकूमत को पूछा जाए जिनको इक़्तिदार में ला के बिठाया गया है कि ये क्या कर रही है, अब तक इन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, जिसकी बात जनाब DGI-SPR साहब कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की हमसाया मुल्कों के साथ सरहदी आमद व रफ्त पासपोर्ट से है, पाकिस्तान ने नफ़्ज़ किया तो एहतजाज शुरू हो गया।
یہ بات کر رہے ہیں چمن بارڈر پر پاسپورٹ اور ویزے کے ذریعے وہاں سے آنا جانے کی پابندی لگائی گئی، تو وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا، اور آج کی حکومت کی طرف سے احمقوں کی طرف سے 9 مہینے تک وہ لوگ احتجاج کرتے رہے، اور 9 مہینے کے بعد ان کے مطالبات کو مان لیا گیا۔ جس طرح سے وہ پہلے وہاں سے آ سکتے تھے، جا سکتے تھے بغیر کسی دستاویز کے، صرف شناختی کارڈ دکھا کر، یہ حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ بالکل اسی طرح سے اب آ سکیں گے، جا سکیں گے۔ تو یہ فیصلہ اگر آپ نے آج کرنا تھا تو پھر انہی دنوں کر لیتے جب یہ لوگ احتجاج کے لیے وہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے۔ DGISPR کی طرف سے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب ہم نے یہ لاگو کرنے کی کوشش کی کہ دستاویزات کے ذریعے پراپر پاسپورٹ کے ذریعے ویزے کے ذریعے آئیں، تو اس پر احتجاج اور لڑائی شروع ہو گئی۔ DG صاحب کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جاری عدالتی نظام 9 مئی والوں کو ڈھیل دے گا تو مزید انتشار پھیلے گا۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ ڈھیل کس طرح سے ان لوگوں کو دے دی گئی۔ یہ ساری کی ساری حکومت کی نالائقی ہے، نااہلی ہے۔ ماتم کیجیے ایسے حکمرانوں کا جن کو انگلش میں لکھی گئی تحریر یا اعلامیہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ وہ اعلامیہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں مہم کو ان کی نالائقی کی وجہ سے، ان کی جہالت کی وجہ سے فوجی آپریشن ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس پر جو لے دے ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح سے تحریک انصاف نے، ANP نے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے، جماعت اسلامی نے مخالفت کی، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان نالائقوں کی طرف سے اس کی تشریح ہی ایسی ہی کی گئی تھی۔ جس طرح قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ 13 جنوری کے ہمارا بلہ چھینے والے فیصلے کی الیکشن کمیشن کی طرف سے غلط تشریح کی گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔